एपिसोड 12 की शुरुआत में शेरी बता रही थी मिचियो को कि भले ही ड्वार्फ्स लंबे ना होते हों लेकिन वो काफ़ी ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो भारी वेपन्स को भी इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक वेपन शॉप पे जा कर के रुकते हैं। शेरी वहाँ पे एक क्लब को पसंद कर लेती है और कहती है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। साथ ही में उस वेपन में एक खाली स्किल स्लॉट था और शेरी ने काफ़ी आसानी से उतने भारी वेपन को उठा लिया था। तो फिर मिचियो कहता है कि तुम सच में ताकतवर तो हो। फिर मिचियो कहता है कि हम लोग तुम्हारे लिए यही वेपन खरीद लेते हैं क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। आगे मिचियो शेरी से पूछता है कि हम लोग जा रहे हैं लैब्रिंथ में, क्या तुम्हें भी हमारे साथ आना है? तो फिर शेरी मिचियो को हाँ कहती है और बोलती है कि क्या तुम लोग अभी जा रहे हो? फिर मिचियो शेरी से पूछता है कि क्या तुम्हें स्किल स्लॉट्स के बारे में कुछ पता है? शेरी कहती है कि किसी को भी स्किल स्लॉट्स के बारे में नहीं पता है और अगर वो होती भी हैं तो उन्हें कोई देख नहीं सकता। मिचियो शेरी की बात सुन करके सोच रहा था कि यहाँ पे एक इंसान है जो कि उसे देख सकता है और वो मैं हूँ। फिर मिचियो कहता है कि क्या तुम्हें एडवेंचरर जॉब के बारे में कुछ पता है? शेरी कहती है कि वो तो एक लेजेंडरी जॉब है जो कि फर्स्ट एम्परर के पास थी। मिचियो ये बात सुन करके काफी हैरान होता है कि लेजेंडरी जॉब कितनी मुश्किल होगी मिलने में। शेरी फिर बताती है कि फर्स्ट एम्परर के बाद कोई भी एडवेंचरर की जॉब नहीं देखी गई है, तो इसीलिए लोग ये भी मानना शुरू कर दिए हैं कि एडवेंचरर की नाम की कोई भी जॉब है ही नहीं। मिचियो सोचने लगा था कि एडवेंचरर की जॉब एक रेयर जॉब है। फिर उसके बाद वो सभी लैब्रिंथ के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे वो अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। मिचियो ये भी सोच रहा था कि उसे शेरी को दिखाना पड़ेगा कि वो ताकतवर है। आगे वो रॉक्साने से कहता है उसके साथ आगे चल करके लड़ने के लिए। देन उसके बाद मिचियो काफी तेजी से आगे के मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और रॉक्साने भी उसकी मदद करा रही थी। शेरी काफी खुश हो गई थी क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे से लड़ रहे थे। मिचियो भी सोच रहा था कि उसने मॉन्स्टर्स को मार करके अपने एमपी को काफी अच्छे से बढ़ा लिया है, अब वापस जाने का समय है। फिर वो सभी वापस से घर पहुंच जाते हैं। वहां पे शेरी उनसे पूछती है कि क्या मिचियो का टेलीपोर्ट स्पेल लैब्रिंथ के बाहर भी काम आ सकता है? मैंने तो तुम्हें कोई भी इनकारनेशन भी करते हुए सुना ही नहीं। रॉक्साने तभी शेरी को बताती है कि मिचियो बिना इनकारनेशन के इस्तेमाल किए ही स्पेल और स्किल्स को इस्तेमाल कर सकता है। शेरी सोचने लगती है क्या ये मुमकिन भी है? फिर शेरी मिचियो से कहती है कि तुमने 8th फ्लोर पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक ही ब्लो में मार दिया। आखिर मिचियो ने कैसे इतनी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार दिया और साथ ही में उसका लेवल कितना है? तो फिर मिचियो बताता है कि उसका लेवल 33 है, इसीलिए वो काफी आसानी से मॉन्स्टर्स को मार सकता है। रॉक्साने ये बात सुन करके काफी हैरान हो जाती है और कहती है मुझे तो लगा था कि आपका लेवल सिर्फ 20 है, क्योंकि तुम्ही ने तो मुझे थोड़े समय पहले बताया था। तो फिर मिचियो कहता है वो तो पुरानी बात थी, मेरा लेवल काफी बढ़ चुका है। तो फिर शेरी कहती है कि 33 लेवल होने के बाद भी एक ही ब्लो में कैसे मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। तो फिर मिचियो सोच रहा रहता है कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं बाकी सभी से 100 गुना ज्यादा तेजी से, जिसकी वजह से वो उनसे ज्यादा ताकतवर है और मॉन्स्टर्स को भी आसानी से मार सकता है। मिचियो फिर शेरी से कहता है तुम्हें जितना जानना था तुम्हें पहले ही पता चल चुका है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में मत बताना। देन उसके बाद शेरी ड्वार्फ्स का खाना बनाती है जो कि काफी अच्छा लग रहा था। शेरी तभी मिचियो से पूछती है कि क्या तुम अभी लैब्रिंथ में गए थे खाना बनने से पहले? तो फिर मिचियो उन्हें बताता है कि उसका एमपी काफी कम हो गया था, इसीलिए वो गया था अपने एमपी को रिकवर करने, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड डुरांडल के पास एक तरीका है जिससे वो एमपी को बढ़ा सकती है मॉन्स्टर मारने के बाद। फिर मिचियो को एक और चीज ध्यान में आती है, तो फिर वो कहता है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। रॉक्साने की जॉब है बीस्ट वॉरियर और रॉक्साने एक वुल्फकिन है, इसलिए सभी के सभी वुल्फकिन के पास ये जॉब होती है। शेरी एक डॉर्फ है तो उनके पास ब्लैकस्मिथ की जॉब होती है। तो क्या ह्यूमंस के पास भी एक जॉब होती है जो कि उनके लिए यूनिक है? मिचियो की बात सुन करके शेरी और रॉक्साने थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। आगे वो दोनों मिचियो को बताते हैं कि ह्यूमंस की यूनिक जॉब होती है मेनियक। मिचियो रॉक्साने और शेरी की बात सुन करके कहता है कि आखिर इस दुनिया के ह्यूमंस के साथ क्या दिक्कत है। थोड़े समय बाद मिचियो को भी मेनियक की जॉब मिल जाती है और वो कहता है कि शेरी ने उससे कहा था कि ह्यूमंस के डिजायर कभी भी खत्म नहीं होते और हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए मिचियो भी अब उन्हें कंट्रोल नहीं करेगा, उन्हें बाहर जाने देगा। इसीलिए अब वो और भी ज्यादा स्लेव्स को खरीदने वाला है। फिर वो सभी एक स्लेव ट्रेडर के पास आते हैं। फिर मिचियो उसे काफी सारे पैसे देता है और एक डेमी ह्यूमन
स्लेव को खरीद लेता है। फिर वो सभी एक ऑक्शन हाउस में आते हैं और वहाँ से 640,000 न्यार्स में एक और नई स्लेव को खरीद लेते हैं। देन उसके बाद मिचियो एक एल्फ से मिलता है जिसका बड़ा भाई उससे कहता है, क्या तुम मेरी छोटी बहन का ख्याल रख सकते हो? और इसी के साथ मिचियो की पार्टी काफ़ी बड़ी हो जाती है। साथ ही में सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।